नमस्कार। होम एट हार्थ में आपका स्वागत है। वैसे तो इस चैनल पर हम अक्सर और बहुत करके ही हम कुकिंग रेसिपीज़ वगैरह डालते हैं, लेकिन मैंने कुछ 2-3 रेमेडीज़ भी डाली हैं जिसमें कब्ज़ की रेमेडी आप लोगों को बहुत पसंद आई है, धन्यवाद। कब्ज़, गैस और एसिडिटी, इनका जो है पेट से ताल्लुक़ है। ये पेट की ही समस्याएँ हैं और बहुत सारे लोगों को इससे काफ़ी परेशानी होती है। तो कब्ज़ की तो हमने डाल दी है, अब गैस और एसिडिटी पे आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, चाहे हमने 2 बिस्किट ही खाए हों, तो जैसे ही पेट के अंदर वो जाता है, तो सिस्टम जो है उसको पचाने के लिए एसिड को रिलीज़ करता है। अब आपने बिस्किट खा लिया, थोड़ी देर बाद कुछ नमकीन खा लिया, फिर कुछ समोसा खा लिया, तो हर बार जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो गैस तो वो एसिड को तो रिलीज़ करेगा, एसिड रिलीज़ होगा और गैस बनेगी। तो इतनी बार रिलीज़ होने से होता है कि एसिड की जो है मात्रा बहुत बढ़ जाती है हमारे अंदर, और फिर वो गैस तो हो ही रही है, और फिर वो ऊपर की तरफ उठने लगता है एसिड, और खट्टी डकारी छाती में जलन वगैरह सब होने लगती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए एक तो ये कि हम ऐसे 2-2 मिनट में ना खाएँ, और बहुत हैवी जो भोजन अगर करते हैं उससे भी समस्या होती है। तो खैर अगर समस्या हो ही गई है जैसे, तो जो मैं करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि अगर जैसे आप खाना वाना खा के बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, और आपको लगने लगा कि भाई कुछ हो रही है, कुछ निकला है, गैस निकलने लगी है या कुछ परेशानी हो रही है, तो आप इंतज़ार मत कीजिए कि वो बढ़े, रसोई में जाइए तुरंत और देखिए हमारा रसोई का जो दवा खाना है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ जाइए और ये इतनी अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन लेके फाँक लीजिए उसको और ऊपर से पानी पी लीजिए। हाँ, एक बात के प्रति मैं आपको आगाह कर रही हूँ कि उसको भूल से भी चबाइए मत। मैं भुगत चुकी है, भुगतभोगी, इसलिए आपको बता रही हूँ। 10-12 साल पहले मुझे एक बार ऐसा लगा कि शायद पेट में कीड़े हैं। मैंने एक रेमेडी देखी पुस्तक में, ऐसी ही जो घरेलू नुस्खे की थी, तो उसमें लिखा था कि सुबह उठ के आप खाली पेट एक गुड़ खाइए, दही गुड़ की, और थोड़ी देर बाद 1 चम्मच अजवाइन चबा लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। अब भाई पेड़ों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जीभ इतनी जल गई उसको चबाने से कि मुझे मीठे का और नमकीन का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, और ये स्थिति मेरे साथ महीनों रही। सारी जो टेस्ट बड्स थी बर्बाद हो गई थी, और अभी 10-12 साल हो गए, अभी तभी मुझे मीठे और नमकीन मुझे कमी मालूम होता है। तो भूल से भी आप अजवाइन को अभी चबाइए मत, सिर्फ निगलिए। तो ये तो जैसे थोड़ी बहुत अगर समस्या हुई तो आपने इसको निगल लिया और वो समस्या जो शांत हो जाएगी, अगर थोड़ी बहुत है। अच्छा, इसकी एक आप रेमेडी बना सकते हैं। जिन लोगों को जैसे ज़्यादा समस्या होती है गैस की, वो एक हमारी बहन जी, उनको बेचारी को तो बहुत ही रहती है, तो इसे एक चक्कर लगा देती है कम पेट में, तो वो ये रेमेडी बना के हमेशा रखती है। अब ये रेमेडी है तो बहुत आसान, ये देखिए कैसे बनाएंगे हम। ये अजवाइन लेंगे, थोड़ी ज़्यादा बना के रख लीजिए क्योंकि हमेशा चाहिए होती है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि इसमें कंकड़ बहुत होते हैं अजवाइन में, इसको हमें धोने की ज़रूरत पड़ेगी। धो के इसके कंकड़ हम डालेंगे, तो इसमें थोड़ा, ये देखिए पानी हमने ले लिया है। अब इससे क्या होगा, कंकड़ बैठ जाएंगे नीचे और हमारी जो अजवाइन है साफ इधर निकल आएगी। ऐसे करके ये 3-4 बार उसको रिपीट करना पड़ेगा आपको। एक बार बना के रख लेंगे तो बहुत दिन काम आएगी। अगर आप वैसे बीन सकते हो तो ठीक है, जैसे हम दाल चावल बीनते हैं, लेकिन इतना बारीक होता है इसको बीनना मुश्किल है, और मेरी तो आँखों में प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और अब इसको थोड़ी देर किसी किचन टॉवल पे डाल के खड़ा कर लेंगे। इसका पानी जब सूख जाए थोड़ा, तब आगे का प्रोसेस हम करेंगे। लीजिए हमारी ये जो हमने धोई थी अजवाइन, इसको करीब 10 मिनट हमने छोड़ दिया था पंखे के नीचे, तो ये फरफरी हो गई है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब इसको हम ले लेते हैं एक बोल में, और यही याद रखिए इसको धूप में नहीं रखना, छाया में ही करना। जो प्रोसेस हम करेंगे छाया में ही करेंगे। अब हम ये लेंगे 2 नींबू, किसी और तरीके से निकालते हैं तो रसोई से निकाल लीजिए, मैं इसी में निकालती हूँ। इन छिलकों को भी हम पानी में डाल के डिटॉक्स बना सकते हैं अपने लिए। पानी में डाल के छोड़ देंगे,
और थोड़ी देर बाद आप इसको पी लीजिए। अच्छा डिटॉक्स करता है। तो बहुत ज़्यादा हो तो आप अचार भी बना सकते हैं इसका। अब इसको हम रस में थोड़ी देर भीगने देंगे, जितना भी होगा एब्जॉर्ब कर लेगा ये। और फिर उसके बाद हमको इसी तरीके से जैसे हमने ये सुखाया था धो के, उसी तरीके से इसको बढ़ाने दीजिए 2-4 घंटे इसमें। इसके बाद जैसे कपड़े पे फैला के और छाया में, पंखे के नीचे सुखाइए, छाया में इसको धूप में रखिए। और जब ये बन जाए, सूख जाए, तो इसको किसी बॉटल में भर के रख लीजिए। और वही ये काम मैंने आपको बताया था, ये जैसे इस रेमेडी को इतना सा लेके फाँक लीजिए और पानी पी लीजिए। और फिर रिपीट कर रही में चबाइएगा मत। और इससे आपको काफ़ी, इस बात के लिए इंतजार मत कीजिए कि अगर थोड़ी सी गैस शुरू हो गई तो आप करें ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाए, नहीं। आप उसी रेमेडी को ले लीजिए ताकि वो बढ़े नहीं, वरना फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी, उसको थामना मुश्किल होगा। अपनी घरेलू रेमेडी से शुरू में तो हो सकता है। तो ऐसा आप कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। और इसको बनाइए और फिर मुझे बताइए कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं। और इसको आप, अगर आपको पसंद आई हो बात, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।